डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताना है कि आप लोग जो है वो स्कॉलरशिप के लिए मोटिवेशनल लेटर जो होता है वो उसको कैसे लिख सकते हो। स्कॉलरशिप में सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो ये मोटिवेशनल लेटर ही होता है। अच्छा, ये मोटिवेशनल लेटर होता क्या है? इसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कहते हैं, पर्सनल स्टेटमेंट भी यही है, कवर लेटर भी इसी का दूसरा नाम है। और मोटिवेशनल लेटर हो गया या लेटर ऑफ मोटिवेशन हो गया या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो गया या पर्सनल स्टेटमेंट हो गया या कवर लेटर हो गया, ये सारे के सारे इसी के ही नाम है। ठीक है, तो किसी स्कॉलरशिप में रिक्वायरमेंट अगर लिखी हो कि हाँ जी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या पर्सनल स्टेटमेंट, तो उसको देख के आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको ना बता देता हूँ कि इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो स्कॉलरशिप में कहाँ के ऊपर लिखी होती है। मैं यहाँ के ऊपर अपने ब्राउज़र में आ गया हूँ। यहाँ पे मैंने एक स्कॉलरशिप जो है वो जो रिसेंटली अभी ये स्कॉलरशिप आई है हंगरी की। आप लोग ये बड़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो लोग बड़े अच्छा काम कर रहे हैं। एक स्कॉलरशिप कॉर्नर के नाम से वेबसाइट है, इसी तरह ब्राइट स्कॉलरशिप है, इसी तरह जो है वो और अदर वेबसाइट्स हैं जो कि डेली पोस्ट कर रहे होते हैं स्कॉलरशिप्स। वैसे जो फेमस स्कॉलरशिप हैं जैसे जर्मनी की है वो डैड स्कॉलरशिप है, उसकी डेट का सबको पता होता है। मैरी क्यूरी है, उसका भी पता होता है। उसके अलावा इरस्मस मुंडा स्कॉलरशिप, ये कुछ फेमस स्कॉलरशिप्स हैं जो कि हर साल ही आनी होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी स्कॉलरशिप्स होती हैं जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से अनाउंस की जाती हैं, उसके ऊपर अगर आप लोग अप्लाई करो तो मेरिट कंपटीशन भी कम होता है और स्कॉलरशिप विन करने के आपके चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो मैं ये एक वेबसाइट खोल ली है, इसमें मैं आप जाता हूँ। यहाँ पे मैं गया स्कॉलरशिप्स के सेक्शन के ऊपर। तो स्कॉलरशिप में यहाँ पे ना आपने देख लेना कि हाँ जी आप पीएचडी के लिए जाना चाह रहे हैं या अंडर ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यानी मास्टर के लिए आप लोगों ने कौन सी स्कॉलरशिप सेलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ के ऊपर जी पीएचडी स्कॉलरशिप देख लेता हूँ। तो ये पीएचडी स्कॉलरशिप में ये फर्स्ट आ गया। अच्छा, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आ जाओ, जो रिक्वायरमेंट्स है डॉक्यूमेंट्स की, ये जो लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट मेंशन है, इसमें ये देखो ये क्या है जी, ये मोटिवेशनल लेटर है। तो आपको जो है ये मोटिवेशनल लेटर जो है वो लिखना आपके डॉक्यूमेंट्स में इसका होना बहुत ही ज़रूरी है। अदर भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी मैं आपको वन बाय वन जो है वो लिखना जो है वो सिखाऊंगा इंशाल्लाह। अब हम लोग आ गए हैं इसके ऊपर ना, इस मोटिवेशनल लेटर के ऊपर। इसको लिखना कैसे है मैं बता दूं। लोगों के जहन में क्वेश्चन होता है कि ये इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितना लंबा होना चाहिए यूनिवर्सिटी की। अच्छा, इसका ये होता है कि यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप लोग कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखते हो स्कॉलरशिप की, तो आप उसकी डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाते हो, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी ने रिक्वायरमेंट दी होती है कि हाँ जी मोटिवेशनल लेटर जो है वो इतने पेजेस का होना चाहिए। आमतौर के ऊपर ये 1 से 2 पेजेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें जो है आप लोगों ने अपनी मोटिवेशन बतानी होती है और आपने बताना होता है कि मैं इस स्कॉलरशिप के लिए क्यों ज़रूरी हूँ, या अगर आप मुझे हायर करते हो या मुझे आप अपनी लैब में काम करने की इजाज़त देते हो, मुझे आप लोग जो है वो रखते हो, तो मैं आपके कौन कौन से काम आ सकता हूँ या मुझ में कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आपके काम के साथ परफेक्टली मैच कर रही हैं। तो बेसिकली आपने अपना बताना होता है कि मेरे में ये सलाहियतें हैं, ये स्किल्स हैं, मेरे पास रिलेटेड एक्सपीरियंस ये वाला है जो कि आपकी रिसर्च के साथ, आपके रिसर्च टॉपिक के साथ मैच कर रहा है, तो इसलिए आप मुझे रखें। तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें मेंशन करनी होती हैं इसमें। अच्छा, मैं इसके ना सिर्फ और सिर्फ मेन कंटेंट को डिस्कस करूँगा। मैंने इसका जो डायमेंशन है वो चेंज की हुई है। उसकी वजह ये है कि मैं ज़रा ना इसको चाह रहा था कि इसको मैं ना एक ही पेज के ऊपर कवर करूँ, लेकिन वो नहीं हो रहा। मैंने इसका पेज लेआउट चेंज किया हुआ है। आप यहाँ से जाके साइज़ में जाके इसको जो है वो चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं ख़ुद इसको वो इस तरह रखा हुआ है। आपने इस तरह नहीं भेजना, आपने क्या करना है जी, इसका जो साइज़ है वो A4 अगर कर दें, ठीक है, तो आप इसको कर दें A4। और ये जस्ट मैं आपको बताने के लिए जो है ना इसको वो इस तरह, ये ना मैंने इसकी डायमेंशन वगैरह चेंज कर दी है पेज की, तो ये आपके सामने इस तरह का आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है जी, डियर मेंबर्स ऑफ ये। अच्छा, ये टेम्पलेट है, मैंने ये खुद के लिए लिख के रखी हुई है, यानी मैंने अपनी इसमें चीज़ें जो है वो मेंशन की हुई हैं। और एक ही दफ़ा आपने मेहनत करके अपना टेम्पलेट बना लेना। ये नहीं करना कि किसी और का टेम्पलेट उठाया उसी में एडिटिंग करके आपने भेज दिया, वो आपके लिए कभी भी काम नहीं करेगा। आपने अपनी जो बैकग्राउंड है, अपना जो एक्सपीरियंस है, अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है, अपनी जो स्किल्स है उसको मेंशन करके, और बीच बीच में से जैसे अब स्कॉलरशिप चेंज होगी उसका नाम और उसके रिलेटेड जो स्किल्स हैं उसके सेक्शन को छोड़ के बाकी आपने हर चीज़ लिख लेनी है, ठीक है। तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा, इसको रीड करने से पहले
ज़ाहिर है मेरा काम है आप लोगों को सिखाना। इसको रीड करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने यूट्यूब के ऊपर जो है ना कुछ वीडियोज़ हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपने लाजमी तौर के ऊपर देख लेनी है। सबसे पहले ये एक वीडियो है, कोडेनिक्स एक यूट्यूब चैनल है, इसकी ये इस भाई की ये वीडियो देख लेना, ये वाली देख लेना, ये सेशन है इसको देख लेना, और ये मोटिवेशनल लेटर के ऊपर डिफरेंट वीडियोस आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर जो है वो देख लेनी है। अच्छा, उसको देखने के बाद अब आपने आ जाना है इसके ऊपर। मैं कभी नहीं ये कहूँगा कि आप जो है किसी का काम ना देखो या किसी से ना सीखो या इस तरह ना करो या चैट जीपीटी को यूज़ ना करो। वो भी मैं आपको बताऊँगा कि उसको भी आप लोग यूज़ करके कैसे जो है वो ऐसा मोटिवेशनल लेटर जो है वो लिख सकते हो जिससे आपके स्कॉलरशिप के चांसेस 100% हो सकते हैं। ठीक है जी। बेसिकली हम लोगों ने उन टूल्स को सारा सारा नहीं लिखना होता, उनसे हेल्प लेनी होती है, उनसे अपना काम करवाना होता है, यानी उनसे जितनी को हमें ज़रूरत है बस उतना सा वो लेना होता है ना। जहाँ पे हम लोग फंस जाते हैं, जहाँ पे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती तो उन चीज़ों को इंक्लूड करना होता है, बाद में समझ आ जाए फिर उसको सेट करना होता है। अच्छा जी, सबसे पहले आपने जो फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है जी, उसमें आपने जो है अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना है, उस स्कॉलरशिप के बारे में बताना है और बताना है जी मैं क्यों इस स्कॉलरशिप के लिए बहुत ज़रूरी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, मुझे आप रख लोगे तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। अगले बंदे को आपने जो सिलेक्शन कमेटी है उसको ये जो है ना वो बावर करवाना होता है जी। सबसे पहले आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई प्रोफाउंड इंटरेस्ट इन। अच्छा, सबसे पहले आपने इंटरेस्ट बता दिया कि मैं जी इंटरेस्टेड हूँ इस स्कॉलरशिप के लिए, and to share why I believe I am an exceptional candidate deserving of your esteemed support। ठीक है, इसमें आपने बता दिया कि मैं क्यों जो है वो एक्सेप्शनल कैंडिडेट हूँ, बाकी सबसे हट के मैं क्यों ज़रूरी हूँ आपके लिए। अच्छा, विद द प्रोफाउंड कमिटमेंट एंड डेडिकेशन टू एडवांसिंग नॉलेज इन। अच्छा, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट अगेन छोड़ी है, मैंने ये खुद के लिए लिखा हुआ है, सो आप भी अपने लिए वो टेम्पलेट बना सकते हो, अपनी फील्ड ऑफ स्टडी जो है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो जी। एंड अ डेमोस्ट्रेटेड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंट इन एंड इनोवेटिव रिसर्च, आई एम एंथुसियास्टिक अबाउट द अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट टू एकेडमिक एंड रिसर्च कम्युनिटी थ्रू द सपोर्ट ऑफ योर स्कॉलरशिप। सो आपने यहाँ पे उसको बता दिया कि मेरे जो है वो फ्यूचर गोल क्या होगा, मैं यहाँ से सीख के बाद में क्या करूँगा और ये स्कॉलरशिप मेरे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मैं एकेडमिक भी मेरी बड़ी अच्छी है, मेरा सारा ट्रैक रिकॉर्ड भी बड़ा अच्छा है, रिसर्च स्किल्स भी मेरे में है, वो आगे हम लोग जो है वो मेंशन करेंगे। माई कम्प्रीहेंसिव एकेडमिक बैकग्राउंड इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि मेरी जो मास्टर डिग्री है वो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, सो मैं यहाँ पे अपनी जो डिग्री है उसको मेंशन किया। कपल्ड विद माय डाइवर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड ग्लोबल आउटरीच पोजीशन में यूनिकली टू कंट्रीब्यूट टू एंड बेनिफिट्स फ्रॉम दिस एस्टीम्ड स्कॉलरशिप। समझ आ गई आपको बात की कि आपने यहाँ के ऊपर अब अपनी जो है वो डिग्रीज़ को मेंशन करना स्टार्ट कर देना है। माय पैशन फॉर स्पेसिफिक रिसर्च टॉपिक। अच्छा, यहाँ के ऊपर आपने क्या करना है जी, यहाँ के ऊपर आपने आप अपना जो रिसर्च पेपर है जो आपने पब्लिश किए हैं उनका टाइटल दे सकते हो, जो आपका थीसिस है उसका आप लिख सकते हो यहाँ के ऊपर ना, और उसके बारे में आप बताओगे कि मैंने इसके ऊपर काम किया और उससे मुझे ये वाली चीज़ हासिल हुई, वाई विच आई बिलीव अलाइन परफेक्टली विद योर प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव। यानी पहले बताना है कि मैं पहले भी ये काम किया था जिससे मैंने ये चीज़ें सीखी थी, जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उसी में भी यही काम होना है, सो मैं आपके लिए परफेक्ट कैंडिडेट हूँ। आपने यहाँ के ऊपर ये बता दिया। आई हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय रेलिवेंट टॉपिक। आपने टॉपिक जो है वो रेलिवेंट यहाँ पे लिख देना। ज़ाहिर है अगर आप उसको रेलिवेंट करके ही चलोगे तो देन ही आपकी जो स्कॉलरशिप के चांसेस हैं वो बड़े होंगे। ठीक है जी। उसमें दूसरी चीज़ ये है कि आप ट्राई करें कि आप वही वाला जो स्कॉलरशिप है उसको चूज़ करें, जो रिसर्च हो, जो रिसर्च प्रोजेक्ट हो उसी को आप लोगों ने चूज़ करना है, जो कि जिसके ऊपर आपको थोड़ी बहुत समझ बूझ हो, जिसके ऊपर आपने ट्राई करें, जिसके जो आपके एमफिल की जो थीसिस है, जो एमफिल की जो रिसर्च है उसके साथ मैच करे, तो उसके लिए आपके लिए भी बड़ी आसानी होगी। हैज सॉलिडिफाइड माई कमिटमेंट टू एडवांसिंग नॉलेज इन दिस एरिया। योर प्रोग्राम फोकस ऑन यूनिवर्सिटी रिसर्च टॉपिक। अब आपने उस स्कॉलरशिप का जो रिसर्च टॉपिक जो वहाँ के ऊपर जिस रिसर्च के ऊपर उन्होंने वो रिसर्चर्स मांगे होंगे जिस टॉपिक के ऊपर, वहाँ यहाँ पे आपने वो टॉपिक जो है वो मेंशन कर देना है। इज़ पर्टिकुलरली अपीलिंग टू मी as it offers the ideal environment to further my research and collaborate with leading expert in the field। समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ पे आपने बता दिया कि मैं एक्सपर्ट्स जो बंदे हैं उनके साथ जो है वो
काम करना चाह रहा हूँ, और उसमें जो है वो ये वाली जो रिसर्च है, ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो मेरी हेल्प करेगा। क्योंकि आप इस फील्ड के माहिर हो और मैं आपके साथ काम करके स्किल सेट को जो है वो सीखना चाहता हूँ। यहाँ पे आपने वो मेंशन करें, आई एम पर्टिकुलरली ड्रॉन टू ग्लोबल रिसर्च यूनिवर्सिटी ड्यू टू इट्स कटिंग एज फैसिलिटी। यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी का भी बता दिया कि जो आपने स्कॉलरशिप अनाउंस की है, जो आपकी यूनिवर्सिटी है, उसमें क्योंकि टॉप नॉच लेवल की फैसिलिटीज़ हैं जो कि मुझे काम करने में सपोर्ट करेंगी, सो मैं इसलिए इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ एज इट्स कमिटमेंट टू सॉल्विंग रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अच्छा, ये भी हो गया। हाँ, अब मैं इसको ना डिटेल से तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आप इसको देख लेना, ठीक है। यहाँ पे आपने फर्स्ट पैराग्राफ आप लिख देना है, अपना एकेडमिक और प्रोफेशनल बैकग्राउंड बताना है आपने, ठीक है जी। जैसे मैंने अपना बताया कि मेरी जो है आई होल्ड अ बैचलर डिग्री एंड एन एमफिल इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर एंड बहुद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। अच्छा, आपने यहाँ पे अपना बता देना। फिर फर्स्ट पैराग्राफ में अपनी बता दिया जो आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, उसके बाद आपने जो है अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस यहाँ के ऊपर एक पैराग्राफ में समराइज़ कर देना, जो भी आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होगा। जैसे मेरा इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस था, पंजाब फूड अथॉरिटी का एक्सपीरियंस था, लेक्चरर का एक्सपीरियंस है, तो आपने भी अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जो है वो यहाँ पे जो है वो चीज़ों को मेंशन कर देना है। एट दी एंड जो है आपने रिसर्च इंटरेस्ट और फ्यूचर गोल के बारे में मेंशन करना है। माई पैशन फॉर फूड साइंस इज़ ड्राइवन बाई डिज़ायर टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस सच एज, जिसमें फूड सिक्योरिटी आ जाएगा, सस्टेनेबिलिटी आ जाएगा और पब्लिक हेल्थ आ जाएगा, ठीक है। आपने ये चीज़ें इस तरह के कीवर्ड जो हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप ना मैंने स्टूडेंट को पहले भी क्लास में बताया था कि आपने क्या करना है जी, चैट जीपीटी के ऊपर जाना है, वहाँ पे जाके एक प्रॉम्प्ट देनी है कि चैट जीपीटी राइट अ फिक्शनल लेटर, राइट अ फिक्शनल मोटिवेशनल लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ विच ग्रांटेड मी 100% स्कॉलरशिप। तो आप इस तरह के जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो उसको दोगे, वो आपको फिक्शनल मोटिवेशनल लेटर जो है वो लिख के देगा। आप उसको भी कंसीडर कर सकते हो, यानी उसको आपने जहन में रख के वो चीज़ें जो है वो आपने मेंशन करनी होती है। मैंने यहाँ पे आपको बड़ी सारी चीज़ें जो है वो डिटेल के साथ जो है वो बता दी हैं। अच्छा, एट ब्रैकेट में अगर यूनिवर्सिटी ज़ाहिर है आपने स्कॉलरशिप, डिफरेंट स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करना है, तो जिस यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप आई है उसका यहाँ पे के ऊपर आपने नाम जो है वो मेंशन कर देना है। मैंने अपने लिए मोटिवेशनल लेटर बनाया है, अगेन बता रहा हूँ, आपने अपने मुताबिक जो है वो इसको चेंज कर लेना है। आई एम ईगर टू एंगेज इन कटिंग एज रिसर्च दैट विल कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव सोल्यूशन इन दिस एरियाज। आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग दी intersection of food technology, nutrition and sustainability, and how advancement in these field can leverage to improve food system वर्ल्ड वाइड। सो आप यहाँ के ऊपर क्या बता रहे हो कि मैं जो यहाँ से चीज़ों जो है वो लर्न करूँगा, जो सीखूँगा, उसको मैं रियल वर्ल्ड में कैसे अप्लाई करूँगा, कैसे जो है वो इंसानियत के लिए ये चीज़ें जो हैं वो फ़ायदेमंद होंगी। वो आपकी लहदा बात है, ज़ाहिर है हर बंदे की कोशिश यही होती है कि मैं जस्ट किसी अच्छी स्कॉलरशिप की, यहाँ पे क्योंकि लोगों की जॉब नहीं हो रही होती यहाँ के ऊपर, यहाँ पे अच्छी जॉब नहीं मिल रही होती, कोई रोज़गार का ज़रिया नहीं मिल रहा होता, तो लोग जो है वो पीएचडी को कंटिन्यू करने के लिए बाहर जाना चाह रहे होते हैं, क्योंकि स्टाइपेंड काफ़ी ज़्यादा होता है और उससे आपकी सारे एक्सपेंसेस भी निकल रहे होते हैं और सेविंग भी हो रही होती है। मेन पाकिस्तानियों का काम तो यही होता है, लर्निंग के लिए कोई 1-2% बंदा होता है जो रियल लर्निंग के लिए जा रहा होता है। बड़ल आपने हमेशा रियल लर्निंग के ऊपर ही फोकस करना है, आपने इस चीज़ को कभी भी जहन में नहीं लेके आना। अगर आपकी स्किल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, देन आपको अर्निंग जो है वो सेकेंडरी चीज़ बन जाएगी आप लोगों के लिए। अच्छा, यहाँ पे समराइज़ करते हुए, गिवन माई बैकग्राउंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई विल नॉट ओनली मीट बट दी एक्सीड एक्सेप्शंस ऑफ योर पीएचडी प्रोग्राम। यहाँ पे क्या है जी, कह रहा सिर्फ और सिर्फ मैं, यहाँ पे ये लाइंस लिखने का पर्पज़ ये होता है कि बेसिकली स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि आपने क्या बताना है कि मेरे में ऐसी स्किल्स हैं जो कि आपको आपके जो पीएचडी का जो भी आपने रिसर्च प्रोग्राम आपने स्टार्ट किया हुआ है उसमें बड़ी हेल्पफुल होंगी, क्योंकि मैं पहले भी इसके ऊपर काम कर चुका हूँ, अब भी काम कर रहा हूँ, तो मैं आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके ऊपर ना सिर्फ पूरा उतरूँगा बल्कि इससे भी ऊपर काम करके दिखाऊँगा। माई यूनिक ब्लेंड ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। हाँ, यहाँ पे आपने देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया जी, एक ही लाइन में अपने सारे के सारे एक्सपीरियंस बता दिए। कैसे? माई यूनिक ब्लेंड ऑफ, मेरे पास एकेडमिक अचीवमेंट थी, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस था, टीचिंग का एक्सपीरियंस था। वो क्या किया, पोजीशन मी स्ट्रॉन्ग एज कैंडिडेट हु ब्रिंग बोथ
पैशन एंड पर्पस टू योर रिसर्च कम्युनिटी। समझ रहे हो मेरी बात को? आई एम कमिटेड टू मेकिंग अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन द फील्ड ऑफ फूड साइंस एंड बिलीव डैट, जो भी यूनिवर्सिटी है जहाँ के ऊपर आप लोग जो है वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो, जहाँ पे आप पीएचडी के लिए जा रहे हो, उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे ऊपर मेंशन कर देना। मैं यहाँ पे ये चीज़ें छोड़ी होती हैं क्योंकि जब स्कॉलरशिप आती है मैं यहाँ पे ऊपर इसको चेंज कर देता हूँ। ऑफर द आइडियल इन्वायरमेंट फॉर मी टू अचीव दिस गोल, थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन, आई टुक फॉरवर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ contributing and growing within your esteemed institution. I am eager to discuss how my background skills and aspiration align with the opportunity। हाँ, यहाँ पे एक लाइन बड़ी मज़े की लिखी है, शायद आपको इसकी समझ आई है या नहीं आई, मैं चलें आप स्टूडेंट हैं सारे, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, एंड के ऊपर मैंने क्या किया है, क्यूरोसिटी, ठीक है, क्यूरियस कर दिया उस बंदे को कि वो बंदा जो है वो लाजिम मेरे साथ कॉन्टैक्ट करे। लिखा क्या हुआ है, आई एम ईगर टू डिस्कस हाउ माई बैकग्राउंड स्किल्स एंड एस्पायरेशन अलाइन विद द अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल एट, जो भी यूनिवर्सिटी है, मिलान यूनिवर्सिटी है, कोई भी जहाँ पे भी आप लोग अप्लाई कर रहे हो, तो आपने एंड के ऊपर उसको क्यूरियस भी कर देना। इस तरह की लाइंस आप लोग लिख सकते हो। ये टेम्पलेट जो है ये मैंने खुद के लिए बनाया है, जस्ट आपको दिखाने के लिए, जस्ट आपको बताने के लिए कि मोटिवेशनल लेटर जो है वो आप लोगों ने कैसे लिखना है। यहाँ के ऊपर आप सिंसियरली अपना नाम लिखोगे और ईमेल लिखोगे, इसके अलावा आप लोगों ने कुछ भी नहीं लिखना। तो ये थी आज की मोटिवेशनल लेटर के ऊपर एक वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ना काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या आपको टेम्पलेट्स चाहिए या कुछ भी है तो आप जो है वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं इंशाल्लाह आप लोगों की ज़रूर हेल्प करूँगा जी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।